संकट की घड़ी में सरकार के प्रभारी मंत्री हैं गायब। प्लाज्मा जब डोनेट हो रहा है तो 16,000 किस बात के, ऐसे ही कुछ सवाल उठाए प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने। एक विकराल रूप धारण करती जा रही है और राजस्थान में भी अपने गंभीर अवस्था में है और इसका मुकाबला सबको मिलकर के करना है। और इस प्रकार की बातें तो सभी कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी डोटासरा जी ने भी की, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास इस पर खुली राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ते हुए कद से घबराकर देश और विदेश की कुछ शक्तियां इनको बदनाम करने का कुचक्र रच रही हैं, जिसमें देश की कुछ विपक्षी पार्टियां को सीएम, जिनमें मुख्यमंत्री गहलोत भी सम्मिलित हैं, अपनी मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। केंद्र ने साल भर पहले सभी राज्यों को चेतावनी दी थी कि आप अपने अपने राज्यों में इस कोरोना को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं, लेकिन राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है। और इसमें सबसे बड़ी जो राज्य ऑक्सीजन के बारे में आरोप लगा रहे हैं, केंद्र ने ऑक्सीजन का उत्पादन जो 1 अगस्त 2020 को केवल 5,700 मीट्रिक टन था, वह वर्तमान में बढ़कर के 9,350 मीट्रिक टन हो गया है। इंडस्ट्रीज की भी सारी ऑक्सीजन मेडिकल में उपयोग की जा रही है और वर्तमान में केंद्र ने 581 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का तय किया, जिसमें 16 ऑक्सीजन प्लांट राजस्थान में लगने जा रहे हैं। और अपनी कमी या अपनी यहाँ पे राजस्थान के अंदर जिसे कहना चाहिए कदम न उठा पा रही है सरकार। राजस्थान को इस समय 10 मई से 435 मीट्रिक टन आवंटित हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार इस ऑक्सीजन को उठाने में अक्षम सिद्ध हुई है। इस समय केवल 210 मीट्रिक टन ही राजस्थान सरकार उठा रही है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। इस प्रकार का केंद्र पर केवल आरोप लगाना कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस प्रकार के आरोप निराधार हैं। यहाँ तक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना तक बढ़ा है। यानी कोई भी केंद्र सरकार हो, रेलवे के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाने में पूरी जी तोड़ सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ तक कि इस समय 1490 टैंकर्स भी काम कर रहे हैं और 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं। 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे हैं और उसके साथ रेमडेसिविर कहें तो अप्रैल में जहां केवल 10 प्लांट काम कर रहे थे, इस समय 55 प्लांट काम कर रहे हैं। यानी इस समय 3 लाख वायल प्रतिदिन इसका उत्पादन हो रहा है और इसकी टोटल जो प्रति माह थी 30 लाख से बढ़ा के 103 लाख प्रति माह कर दी। वेंटिलेटर 1500 पीएम केयर फंड से राजस्थान को मिले, इसकी कीमत 60 करोड़ है। एक बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, इन पीएम केयर फंड में जो लोगो पीएम का लग रहा था, इस कारण से राज्य सरकार ने एक यानी कहना चाहिए कि इसका अपना सरकार के प्रति एक अलग नज़रिया रखने के कारण इन्होंने उसका उपयोग नहीं किया और आज भी कई जगह डिब्बों में बंद पड़े हैं। कुछ जगह तो चैनल्स ने बाकी दिखाया भी है। लेकिन एक बात बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को किराए पे देना यह आज के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अपने उपयोग कर नहीं रहे हो और उसको किराए पे दे रहे हो और उसको कई गुना किराया प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीजों से ले रहे हैं। इस प्रकार का एक काला बाजारी का व्यवसाय राज्य सरकार अपने स्तर पे कर रही है और इस हिसाब से वैक्सीनेशन करें। 17 करोड़ से ज़्यादा निःशुल्क वैक्सीनेशन केंद्र सरकार कर चुकी है
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी 26,000 करोड़ से अधिक हर एक 80 करोड़ जनता को निःशुल्क इन्होंने सारा अनाज उपलब्ध कराया है। राज्यों को आपदा कोष में इन्होंने पैसे दे दिया। और यहाँ तक राज्य सरकार की जो लापरवाही है, राज्य सरकार को पूर्व में बता दिया गया कि आप अपने यहाँ इस पीएसए जो डेडिकेटेड पीएसए होता है ऑक्सीजन के लिए, उसका तैयार करो। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर के लिए तैयार करने के लिए इनको 210 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए। वे रुपए इन्होंने अपने केवल खजाने में रखे, उसका एक उपयोग किया नहीं, कोई कदम उठाया नहीं तो आज 1600 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन आज उत्पादित होते, जिससे राजस्थान में कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस प्रकार की इनकी लापरवाही से सारी स्थिति बनी है। और जोधपुर में इस समय एयरलिफ्ट से पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार केवल अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। और प्रशासन की शिथिलता इस समय अति ज़्यादा हो गई है। और मेरा स्पष्ट कहना है, राज्य सरकार कंट्रोल कर पाई है, इनका ध्यान केवल केंद्र को कोसने में है। यहाँ की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और वेंटिलेटर का सदुपयोग करें। इवन इस समय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चूँकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तो जितने भी सीएससी हैं उनको ये मजबूत करें। और मेरा सबसे बड़ा एक मुद्दा जो उठाना चाहूँगा, प्लाज्मा लोग डोनेट कर रहे हैं। जब डोनेट कर रहे हैं फ्री के अंदर, तो एक प्लाज्मा का 16,500 रुपये जो वसूला जा रहा है, ये क्यों वसूला जा रहा है, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। फिर इन्होंने कहा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री इन्होंने तय किए, लेकिन एक मंत्री को छोड़ करके कोई भी मंत्री अपने प्रभार जिलों में नहीं गया है। केवल अंदर कमरे में बंद बैठ करके कर रहे हैं। जनता के बीच में कोई जा नहीं रहा है, उनको कोई संभाल नहीं रहा है, केवल वक्तव्य जारी करते जा रहे हैं। और तो और मौतों की संख्या के बारे में भी जिस प्रकार से सरकार ने रवैया अपनाया है, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। आज शमशानों से यदि संख्या बटोरी जाए और ये जो संख्या प्रशासन दे रहा है, उसमें 1:10 मतलब 10 गुना का अंतर सामने आ रहा है, जिसमें कई तो शव इसलिए नहीं गिने जाते कि वो कोरोना के अंदर नहीं है, लेकिन कोरोना वाले भी काउंट करें जिनको ये खुद दाह संस्कार कर रहे हैं, वह संख्या भी कई गुना हो जा रहे हैं। अतः मेरी सरकार से मांग है कि वह इस मामले में एक निष्पक्ष नीति अपनाए, विपक्ष को विश्वास में ले। और प्रशासनिक 2 मांगे आपके माध्यम से करूंगा, जितने प्रशासनिक अधिकारी आज मेडिकल डिग्री किए हुए हैं उनको इस काम में लगाएं। साथ में जो डॉक्टर इंटर्नशिप किए हुए हैं, ऐसे 6,000 डॉक्टर इंटर्नशिप किए हुए राजस्थान में उपलब्ध हैं, इन सब का वो काम में लें। नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ड्यूटी पे लगाए तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। और यहाँ तक कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको इन्होंने टटोला ही नहीं, जैसे मैंने विस्थापित पाकिस्तानियों का विषय उठाया था। इसी तरह जैन मुनि संत हैं या कुछ इस प्रकार के जो अपना घर और बाकी जो इस प्रकार के वृद्ध आश्रम है, उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, उनका वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसकी भी चिंता की जानी चाहिए। अतः सरकार से मांग करूंगा कि वह इस मोदी को फोबिया से ऊपर उठे और ऊपर उठ करके अपने जनता के स्वास्थ्य की चिंता करें। जो इनके स्वास्थ्य विभाग के कर्तव्य हैं उनको पूरा करें। और स्वास्थ्य मंत्री अपने चैम्बर से या अपने आवास से बाहर निकल करके जरा जनता के बीच में आए। अजमेर ने उनको केकड़ी से इसलिए चुना कि वो अजमेर की चिंता करेंगे। आज अजमेर के अस्पतालों की भी हालत त्राही त्राही मची हुई है। ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल दर दर और पेशेंट दर दर भटक रहे हैं। घर पे ऑक्सीजन किसी को सप्लाई हो नहीं पा रही है। ऐसी दर्दनाक स्थिति से लोगों को जो राम भरोसे छोड़ा है, मैं कहूँगा सरकार तुरंत सतर्क होकर के जनता के स्वास्थ्य की चिंता करे, ताकि आप और हम मिल करके राजनीति से ऊपर उठ करके हम इस प्रकार के कोरोना जैसे लड़ें। और जो मोदी जी का संदेश है कि हम इस देश को, राज्य को, शहर को वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त हम लोग कर सकें, इसमें हम सब लोग सहभागी बने। ये जवाब भी हमको मजबूरन देने पड़ रहे हैं जब रात दिन
वह केवल मोदी जी को कोस रहे हैं। तो राज्य केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, इसका कुछ विवरण मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया।